अब सुनते हैं वरुतनी एकादशी की पावन व्रत कथा, जिसे सुने बिना यह व्रत संपन्न नहीं होता है। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। अब आप कृपा करके वैशाख कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि एवं महात्म्य क्या है, यह भी बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुधनी एकादशी है। इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा इसके प्रभाव से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी से संबंधित जो कथा प्रचलित है उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ, श्रद्धापूर्वक श्रवण करो। बहुत समय पूर्व की बात है कि नर्मदा नदी के किनारे एक राज्य था जिस पर मानधाता नामक राजा राज किया करते थे। राजा बहुत ही पुण्यात्मा थे। अपनी दानशीलता के लिए वे दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। वे तपस्वी भी थे और भगवान श्री विष्णु के उपासक थे। एक बार राजा जंगल में तपस्या के लिए चले गए और एक विशाल वृक्ष के नीचे अपना आसन लगाया और तपस्या आरंभ कर दी। वे अभी तपस्या में लीन ही थे कि एक जंगली भालू ने उन पर हमला कर दिया। वह उनके पैरों को चबाने लगा, लेकिन राजा मानधाता तपस्या में ही लीन रहे। भालू उन्हें घसीट कर ले जाने लगा तो ऐसे में राजा को घबराहट होने लगी, लेकिन उन्होंने तपस्वी धर्म का पालन करते हुए क्रोध नहीं किया और भगवान श्री विष्णु से ही इस संकट से उबारने की गुहार लगाई। भगवान श्री विष्णु अपने भक्त पर संकट कैसे देख सकते हैं। वे प्रकट हुए और भालू को अपने सुदर्शन चक्र से मार गिराया, लेकिन तब तक भालू राजा के पैर को चबा चुका था। राजा बहुत दुखी थे, कष्ट में थे। भगवान श्री विष्णु ने कहा, वत्स, विचलित होने की आवश्यकता नहीं। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जो कि वरुधनी एकादशी कहलाती है, उस पर मेरे वराह स्वरूप की पूजा करना। व्रत के प्रताप से तुम पुनः संपूर्ण अंगों वाले हृष्ट पुष्ट हो जाओगे। भालू ने जो भी तुम्हारे साथ किया है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप का फल है। इस एकादशी के व्रत से तुम्हें सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी। भगवान की आज्ञा पाकर मानधाता राजा ने वैसा ही किया जैसा भगवान श्री ने कहा था, और व्रत का पालन करते ही उन्हें जैसे कि नवजीवन ही मिल गया हो। वे फिर से हृष्ट पुष्ट हो गए। अब राजा और भी अधिक श्रद्धा भाव से भगवत भक्ति में लीन रहने लगे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे वरुधनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान श्री विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। जो भी ये कथा सुनता है उसे 1000 गौदान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, यदि आपको यह संपूर्ण जानकारी और यह पावन कथा अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि ऐसी ही वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको आगे मिलते रहें। और यदि आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे कहकर हमारा प्रोत्साहन अवश्य करें। हरे कृष्ण, राधे राधे, धन्यवाद।